हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का रहने वाला है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे और फिर उसको पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्या है कूलाम का नियम, इसके पीछे देने का कारण क्या था वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले कूलाम के नियम की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश यानी दो आवेश होंगे, जैसे कि आप Q1 Q2 देख पा रहे हैं। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी ये एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, यानी एक या तो आकर्षित होंगे या फिर प्रतिकर्षित होंगे। उन आवेशों के परिणामों का गुणनफल यानी Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जो बल होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, Q1 Q2 के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इनके बीच की दूरी आप लोग जैसा कि नीचे देख पा रहे हैं क्या है, R है। तो अगर हम सिंपल बात करें F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, अभी तक जो हमें डेफिनेशन में बताया गया है, और F प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r² के। r² क्यों, क्योंकि दूरी का वर्ग, इस लाइन पर आप लोगों ने फोकस करना है, दूरी का वर्ग। इतना क्लियर हो गया। सिंपल डेफिनेशन कि दो आवेश हैं हमारे पास और उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होगा उनका गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की जो दूरी होगी वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी कूलाम के नियम से। डायग्राम से समझेंगे। आपके पास दो आवेश है Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी बच्चों क्या है, R है। चलते हैं नेक्स्ट, इसी में आगे लेकर के आपको। अब इसमें देखो कि माना कि हमारे पास Q1 और Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ऊपर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। क्लियर है। तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको आप देखो पहले, F समानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा। फिर है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी जो आवेश है उनका गुणनफल अनुक्रमानुपाती होता है बल के, और जो दूरी है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, बल के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, जब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो आपकी ये इक्वेशन निकल करके आ जाती है, जहां पर क्या है, F प्रोपोर्शनल यानी F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r²। अब आगे आपको पता होना चाहिए कि जब ये साइन हटता है इसको हम बोल देते हैं समानुपाती। ठीक है, जब ये चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, K से। K क्या है, एक नियतांक है, और K का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1/4πε0। ये आपको याद रखना है। वायु अथवा निर्वात के लिए यानी एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू जो होती है बच्चों 1/4πε0 होती है। और उसके बाद फिर आप ये एक नया नाम और सुन रहे होंगे यहाँ पे, ε0 आखिर क्या होता है। तो बच्चों ε0 क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इतना क्लियर हो गया। तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट समझ चुके हैं, इक्वेशन सेकंड समझ चुके हैं। इन दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो आपकी ये इक्वेशन निकल करके आ जाएगी यहाँ से, और उसके बाद जब हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये समीकरण निकल करके आ जाएगा। तो मेनली जो है बच्चों कूलाम का नियम यही है, बट थोड़ा सा और इसमें हम डिटेल में जानेंगे। तो देखो, जब हमने ये K का मान यहाँ पे रखा, ऊपर K था ना आपके पास, इस K का मान जब आप रखेंगे तो F 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², एक नया समीकरण बन जाएगा जिसको हम समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। अब वायु या निर्वात के लिए जो K का मान होता है बच्चों वो होता है 9 × 10⁹, जो 1 या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 1/4πε0 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 9 × 10⁹। इसको याद कर लीजिएगा। और इसका जो मात्रक होता है यानी K जो कांस्टेंट एक नियतांक है, इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा। तो अब हम डायरेक्ट जो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड थी, क्या हम उसको ये नहीं लिख सकते, F = 9 × 10⁹। अब आपको ये पता चल चुका है किसका मान है, K का मान है। ठीक है, या K लिख लीजिए या फिर 1/4πε0 लिख लीजिए, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, ये आ जाएगा। इनटू में आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। इतना क्लियर हो गया। मेनली जो है कूलाम का नियम वो आपसे इतना ही पूछ लेता है। कई बार जो है वेक्टर रूप पूछ लेता है। वेक्टर रूप अगर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो वेक्टर रूप पर जो है मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अब इसमें आगे थोड़ा सा डिटेल में जो आपको दे रखा है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना आज तक आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। बट इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ε0 का जो आंकिक मान है, यहाँ पे आपने ऊपर ये तो देख लिया कि ε0 आपने ये देखा 1/4πε0 होता है, बट उसमें ε0 का जो मान होता है बच्चों वो कितना होता है। आपने डायरेक्ट K का मान देख लिया, और K को हम क्या लिख रहे हैं, 1/4πε0 लिख रहे हैं। इसका मान आपने क्या देखा, 9 × 10⁹, बट इसमें ε0 भी तो आपको मिल रहा है। तो ε0 का बच्चों जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12। मात्रक जरूर याद करिए, क्योंकि मात्रक के बिना बच्चों आपका गलत होगा, तो मात्रक जरूर याद रखना है।
मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका जो वी में सूत्र है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों प्रीवियस लगभग 2 साल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो डायमेंशन फॉर्मूला जरूर याद रखना है। वी में सूत्र m इनवर्स l इनवर्स 3 आ जाएगा, t टू द पावर 4 और a स्क्वायर। तो फिलहाल आपको जो है यहीं तक कूलाम का नियम बहुत अच्छे से पता। मेनली देखो कूलाम का नियम आपने ये पढ़ लिया कि कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Q1 Q2 लिया, उनकी बीच की दूरी r है, तो समीकरण 1 आपने देखा, समीकरण 2 देखा, उसके बाद जो है इन दोनों को मिला करके ये इक्वेशन बनी, और उसके बाद ये k का मान हमने देखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वायु निर्वात की वैद्युतशीलता हम बोल देते हैं। समीकरण 3 बना, और यहाँ पे अगर आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान रख देते हैं 9 × 10⁹ निकल करके आ जाता है। तो फाइनल जो है कूलाम के नियम का ये समीकरण है, इसको आप लोगों ने बच्चों याद रख लेना है। कई बार पूछ लेता है सीधा सीधा बल का मात्रक क्या है, तो आपने याद रखना है बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, न्यूटन, या तो n लिख दीजिए या फिर न्यूटन लिख दीजिए। इतना क्लियर है। और ये जो है इसको आप छोड़ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग को पता होना चाहिए 8.85 × 10⁻⁴ बच्चों कितना होता है, -12। मात्रक याद कर लीजिए कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर बच्चों आपके एग्जाम में कंफर्म हो जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।